कभी आपने सोचा है कि देवता जिनके पास अपार शक्तियां थीं, वे भी कभी असहाय हो सकते हैं? क्या आपने कल्पना की है जब स्वयं लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं, तो उससे पहले क्या हुआ था? और क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान शिव ने झर पी लिया था और राहु केतु आज भी सूर्य चंद्र से बदला लेते हैं? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है देवताओं और असुरों के सबसे रहस्यमय गठबंधन की कहानी। जब सृष्टि की रक्षा के लिए उन्हें एक साथ आना पड़ा और तब शुरू हुआ समुद्र का मंथन। ऐसी कथा जो रहस्य, शक्ति, त्याग और चातुर्य से भरी है और हर मोड़ पर आपको चौंका देगी। तो बने रहिए कहानियन की दुनिया के साथ, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं समुद्र मंथन की वह पौराणिक कथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि हर युग के लिए एक सीख है। यह कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि देवताओं और असुरों के बीच हुए सबसे बड़े सहयोग की गाथा है। यह वह क्षण था जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। यह है समुद्र मंथन की रहस्यमयी कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। त्रिलोक पर देवताओं का शासन था, परंतु उनका घमंड धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस अहंकार ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया, और जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा एक दिव्य माला लेकर स्वर्गलोक की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें इंद्रदेव मिले। ऋषि ने वह दिव्य माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला को सूंघकर जमीन पर फेंक दिया और पैरों तले रौंद डाला। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को शाप दे डाला, हे इंद्र, तूने जिस माला का अपमान किया है वह लक्ष्मी स्वरूपा थी। अब से तेरी ओर समस्त देवताओं की शक्ति, ऐश्वर्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। शाप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। वे युद्धों में हारने लगे। दैत्यों का प्रभाव बढ़ गया। त्रिलोक में असंतुलन फैल गया। घबराए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, शक्तियों की पुनर्प्राप्ति के लिए अमृत की आवश्यकता है। अमृत वही है जो समुद्र के गर्भ में छिपा है। उसे निकालने के लिए हमें क्षीर सागर का मंथन करना होगा, परंतु यह कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं, इसके लिए असुरों की सहायता भी लेनी होगी। देवताओं ने अनिच्छा के साथ असुरों को आमंत्रित किया। दोनों पक्ष समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंथन की तैयारी आरंभ हुई। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंदार पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, एक विशाल कछुए का रूप, और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। अब मंथन शुरू हुआ। मंथन चला दिनों तक। फिर समुद्र से एक एक कर अद्भुत और रहस्यमयी वस्तुएं निकलने लगीं। हलाहल विष, एक घातक विष जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। जब यह निकला तब चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवता और असुर घबरा गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सारा हलाहल पी लिया। माता पार्वती ने शिव के कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके गले में ही रुक गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु, एक दिव्य गाय जो इच्छानुसार कुछ भी प्रदान कर सकती थी, उसे ऋषियों को दे दिया गया। उच्चैःश्रवा, एक श्वेत घोड़ा जिसे इंद्रदेव ने स्वीकार किया। ऐरावत हाथी इंद्र के वाहन के रूप में मिला। कौस्तुभ मणि, एक अमूल्य रत्न जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष जिसे स्वर्गलोक में लगाया गया। अप्सराएं, सुंदर और दिव्य अप्सराएं जो इंद्रलोक की शोभा बनी। वारुणी देवी, मादकता की देवी जिन्हें असुरों ने अपना लिया। लक्ष्मी देवी, समस्त ऐश्वर्य की देवी। जैसे ही वे प्रकट हुईं, संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता फैल गई। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। और अंततः धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। देवताओं और असुरों की दृष्टि अब अमृत पर थी। दोनों पक्ष उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठे। असुरों ने छल से अमृत कलश छीन लिया और भाग गए। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री, और असुरों को आकर्षित कर लिया। मोहिनी ने कहा, मैं इस अमृत को स्वयं सभी को बांटूंगी ताकि न्याय हो। असुर मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गए और अपनी बुद्धि खो बैठे। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को पिलाया, परंतु एक असुर राहु ने वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया।
सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट डाला, लेकिन तब तक अमृत उसका गला पार कर चुका था। इस प्रकार उसका सिर अमर हो गया। वही राहु आज राहु ग्रह कहलाता है। उसका धड़ केतु। तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। मंथन समाप्त हुआ। देवताओं को उनकी शक्तियां लौट गईं। स्वर्ग का वैभव पुनः लौट आया। असुरों को पराजय मिली। परंतु यह कथा केवल देव असुर संघर्ष की नहीं थी। यह थी धैर्य, संयम, त्याग और बुद्धि के सामंजस्य की। भगवान शिव का त्याग, विष्णु का चातुर्य, ब्रह्मा की नीति और लक्ष्मी की कृपा, इस सब का मेल ही था समुद्र मंथन। कभी कभी जीवन के विष को पीना पड़ता है ताकि सृष्टि में अमृत बरसे। यही सिखाता है समुद्र मंथन कि जब हम सभी मिलकर प्रयास करते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें।